नेक्स्ट देखिए फीमेल हेट्रोगैमेटी। फीमेल हेट्रोगैमेटी। फीमेल हेट्रोगैमेटी में देखो इसके अंदर भी वही टाइप्स हैं जैसे मेल हेट्रोगैमेटी में था ना। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टाइप है ZW टाइप। यानी देखो अगर हम नॉर्मली पढ़ते हैं ना तो हमने क्या पढ़ा है कि फीमेल्स के अंदर सेम टाइप के गैमीट्स होते हैं ना, यानी सेम टाइप के एग्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ZW टाइप। और ये क्वेश्चन आता है कि ZW टाइप किसके अंदर मिलता है। एग्जाम्पल्स लिखिए, इन बर्ड्स, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, फाउल्स, रेप्टाइल्स, फिशेस। इन सब के अंदर क्या है, ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है। यानी इनके अंदर क्या होंगी, फीमेल में जो एग बनेंगे वो तो 2 टाइप के बनेंगे और मेल क्या होएगा, सेम गैमीट्स वाला होएगा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ZW ZZ टाइप। इसके लिए ये भी लिखा आ जाता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ZW ZZ टाइप है, सेक्स डिटर्मिनेशन किसके अंदर मिलेगा। कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है ZW टाइप ऑफ हेट्रोगैमेटी है वो किसके अंदर मिलेगी। तो आप क्या बोलोगे, बर्ड्स के अंदर, फॉल्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, फिशेस के अंदर हम क्या बोलेंगे, फीमेल हेट्रोगैमेटी मिलती है। इनके अंदर देखो मेल क्या होगा, AA प्लस ZZ। ये वाली कंडीशन हमें किस में मिलेगी, मेल में। और AA प्लस ZW टाइप ऑफ किसके अंदर मिलेगा, फीमेल में। यानी इनके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्पर्म्स होंगे वो तो क्या होंगे, सेम टाइप के, और जो क्या है एग्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, डिफरेंट टाइप के बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंड करेगा, फीमेल पे। किस पे डिपेंड करेगा, फीमेल पे। जैसे हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर अपन ये कहते हैं कि कोई भी बेबी है वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है। वैसे ही हम इनके अंदर क्या बोलेंगे कि ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है, फीमेल पे डिपेंड करती है। क्योंकि मेल के अंदर तो क्या है, सेम टाइप के स्पर्म्स बनेंगे। फीमेल के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स फॉर्मेशन है, तो वो उस पर डिपेंड करेगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, फिशेस के अंदर, फॉल्स के अंदर क्या है, जो मेल है वो क्या होंगी, होमोगैमीट्स, और फीमेल क्या होंगी, हेट्रोगैमीट्स होंगी। ठीक है, एक और बेटा कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि डक के अंदर किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है, डक का। अब देखो डक है, डक को हम किस में लाते हैं, बर्ड्स में लाते हैं ना, है ना। लेकिन इसका देखिए अलग टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में, इसके ऊपर 5 स्टार लगा लेना। डक में क्या होगा, 5 स्टार लगा लो। डक में सेक्स डिटर्मिनेशन इन डक, ओनली फॉर डक के लिए सेपरेट है। इसके अंदर XX मेल, X0 फीमेल, ये वाली कंडीशन लिखी हुई थी। अब अभी हमने क्या पढ़ा था, ZW ZZ टाइप पढ़ा था ना। यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था कि मेल के अंदर इस टाइप का गैमीट फॉर्मेशन है, फीमेल के अंदर इस टाइप का गैमीट फॉर्मेशन है, बताओ ये सेक्स डिटर्मिनेशन हमें किस में मिलेगा। तो उसमें एक ऑप्शन क्या दिया हुआ था, डक का दिया हुआ था। किसका दिया हुआ था, डक का दिया हुआ था। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट फीमेल हेट्रोगैमेटी क्या है, ZO टाइप। ZO टाइप ऑफ फीमेल हेट्रोगैमेटी, या फिर ये क्या लिखी होती है, ZO ZZ टाइप। ZO ZZ टाइप ये किस में मिलती है, एग्जाम्पल इसका पूछा जाता है, बटरफ्लाइज, मोथ, इनके अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा वो ZO टाइप का होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन लिखिए कि बटरफ्लाइज और मोथ है, इनके अंदर एग्जैक्टली अपोजिट है किसका, ग्रास ऊपर का। ठीक है, अब देखो हमारे दिमाग में क्या आएगा, ग्रास ऊपर भी उड़ता है,
बटरफ्लाइज भी उड़ती हैं, मोथ भी उड़ते हैं, इन सबको हम इंसेक्ट की कैटेगरी में भी लगते हैं, है ना। लेकिन ग्रास ऊपर में बटरफ्लाइज और मोथ का क्या है, अपोजिट मिलता है, ठीक है। ग्रास ऊपर में बटरफ्लाइज और मोथ का क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे आप लिख लिए, क्वेश्चन लिखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन is sex determination is exactly opposite the grasshopper found in, ठीक है। तो आपको ऑप्शन क्या दे देंगे, बटरफ्लाइज, मोथ, डक, कुछ भी ऐसे आपको ऑप्शन बना के दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी के अंदर देखो, हनी बी के अंदर है ना आपको एक अलग ही टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलेगा। यानी इसके अंदर क्या है, मेल फीमेल का फॉर्मेशन है, किस तरीके से होता है वो चीज़ हम करेंगे। इसके लिए पहले आप एक टेबल बनाओ कि इसके अंदर फीमेल है, उसके अंदर क्या होता है, 32 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। मेल में क्या होते हैं, 16। अब यहाँ पे देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हनी बीज में जितने भी मेल होते हैं ना वो हैप्लॉयड होते हैं और फीमेल्स क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि हनी बीज के अंदर मेल क्या होते हैं, हैप्लॉयड, और फीमेल क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है। अब क्या होगा जब इनके अंदर देखो मियोसिस, ये आप सबको पता है कि गैमीट फॉर्मेशन है वो हमेशा किस प्रोसेस के थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू होता है। किस प्रोसेस के थ्रू होता है, मियोसिस। पता है सेल डिवीजन 2 टाइप के होते हैं, एक माइटोसिस और एक क्या होता है, मियोसिस। तो गैमीट फॉर्मेशन है वो किसकी हेल्प से होता है, मियोसिस। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि मान लो हमारे पास 2 गैमीट्स बने या 2 एग्स बने, इसके अंदर भी 16 क्रोमोसोम, इसके अंदर भी क्या है, 16, हाफ हो जाता है ना। पता है मियोसिस क्या है, जब भी गैमीट फॉर्मेशन होगा तो रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, ओके। रिडक्शनल डिवीजन होगा तो हमारे पास क्या है, 16 के 2 एग्स बन गए। अब क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये डायरेक्ट किस में बदल जाएं, मेल में बदल जाएं। यानी हमने क्या पढ़ा है, मेल क्या है, एन है, हैप्लॉयड है। तो हैप्लॉयड हमें बनाने हैं तो मींस फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये 2n हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ये एग हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएं, मेल में कन्वर्ट हो जाएं। तो वो कैसे होंगे, एन होंगे, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो हैप्लॉयड होंगे। ये क्वेश्चन भी बेटा एक बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि जो हनी बीज के अंदर जो मेल होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं कि डिप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉयड। हमेशा जितने भी मेल्स बनेंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे, ठीक है। और इनके अंदर क्या है, 16 यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके अंदर प्रेजेंट होती है। क्यों होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, मेल कैसे बनते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। और विदाउट फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं,
पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके बायो में ना 2 टर्म्स यूज की जाती है, पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी। अब देखो अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो हम कौन सी टर्म यूज करेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। अगर यही हम क्या कहें किसी भी प्लांट के अंदर, जैसे हम क्या एग्जांपल देते हैं, बनाना का एग्जांपल देते हैं, है ना, तो प्लांट में विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एग है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन हम क्या कहेंगे कि एग है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्या टर्म यूज की जाती है, पार्थेनोकार्पी। क्या टर्म यूज की जाती है, पार्थेनोकार्पी। समझ में आया? तो दोनों आपने याद रखनी है, पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी, कुछ डिफरेंस नहीं है। पार्थेनोजेनेसिस टर्म हम कब यूज कर रहे हैं, जब हम ये ही सारा प्रोसेस, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन एग अगर क्या है मेल में कन्वर्ट हो रहा है, या विदाउट फर्टिलाइजेशन एग है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन टर्म एनिमल्स के लिए पार्थेनोजेनेसिस है, और विदाउट फर्टिलाइजेशन टर्म में प्लांट्स के लिए क्या टर्म है, पार्थेनोकार्पी। एग है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो क्या होंगे, सीडलेस फ्रूट्स। ठीक है, और अगर आपसे कोई एक एग्जांपल पूछे कि भाई नेचुरल पार्थेनोकार्पी किस प्लांट में मिलती है, तो हम क्या बोलेंगे, बनाना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है नेचुरल पार्थेनोकार्पी। ठीक है, नेचुरल पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल क्या है, बनाना। खाते हैं हम सब, देखा है कभी उसमें सीड होता है, नो। ठीक है, तो वो नेचुरल पार्थेनोकार्पी है। अब देखिए वापस हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। क्या बोला है, हनी बी के अंदर फीमेल है, उसके अंदर 32 क्रोमोसोम होते हैं, मेल के अंदर कितने होते हैं, 16 होते हैं। ये 32 हैं, इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस, गैमीट फॉर्मेशन, रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, 16-16। अब यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ये विदाउट फर्टिलाइजेशन मेल में कन्वर्ट हो गया, तो मेल क्या है, हैप्लॉइड होंगे। ओके, अब देखिए मेल है, इनके अंदर देखो क्या कौन सा, अब यहाँ पे क्या हो, ये क्वेश्चन भी आए हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, माइटोसिस, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी मियोसिस, यहाँ पे क्या हुआ है, माइटोसिस। अब आपसे ये पूछें कि यहाँ पे माइटोसिस हुआ है, मियोसिस क्यों नहीं हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि माइटोसिस है, ये क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। और भाई अगर यहाँ पे क्या हो गया, मियोसिस हो गया, तो इससे भी रिडक्शन हो जाएगा, फिर तो भाई पॉसिबल ही नहीं है ना। इससे अगर और कम रिडक्शन हुआ तो वो तो किसी काम के अंदर आएगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे मेल क्या बोलेंगे, 16 जिनके अंदर क्रोमोसोम है उनके अंदर क्या होगा, माइटोसिस ही होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा। ठीक है, मतलब इनकी बस ग्रोथ होएगी, 16 वाला गैमीट बना। अब यहाँ पे ये अगर एग इसके साथ फ्यूज हो जाता है, अगर देखो फ्यूजन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या बन गए, मेल बन गए। अगर फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, तो क्या बनेगी, फीमेल। ठीक है, क्या बनेगी, फीमेल। देखो 16 + 16 कितने हो जाएंगे, 32, तो हमारे पास क्या आ गई, फीमेल आ गई। ठीक है, ये जो यहाँ पे मेल बने ना, इनके लिए क्या टर्म यूज की जाती है, ड्रोन। क्या टर्म यूज की जाती है, ड्रोन। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हनी बीज के अंदर ड्रोन्स हैं वो कैसे बनते हैं, ड्रोन्स कैसे बनते हैं, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू बनते हैं। ठीक है, कैसे बनेंगे, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू। इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या टर्म यूज की जाती है, हैप्लॉइड
डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन समझ गए भाई, यहाँ पे क्या है, फीमेल है वो डिप्लॉयड्स हैं, मेल क्या है हैप्लॉयड है, तो इस डिटर्मिनेशन को क्या बोल देते हैं, हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। एक क्वेश्चन बेटा ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि हैप्लॉयड डिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस में देखने को मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे, हनी बी के अंदर हमें हैप्लॉयड डिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है नॉन एलोसोमिक सेक्स जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन किस में होता है, सीधा बस एक लाइन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है हनी बी वाला, ठीक है। नॉन एलोसोमिक जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, नॉन एलोसोमिक जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। नॉन एलोसोमिक जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। ये किस में होता है, बैक्टीरिया में, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, बैक्टीरिया। ये बेटा अपन +1 के अंदर जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वहाँ पे हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो उनके अंदर जो जेनेटिक जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस पे बेस्ड होता है, फर्टिलिटी फैक्टर पे। किस पे बेस्ड होता है, फर्टिलिटी फैक्टर। देखिए बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, ये मान लो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, 2 डीएनएज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक डीएनए को तो हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्यों बोलते हैं न्यूक्लियोइड, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोट है, क्या है, एक प्रोकैरियोट। दूसरा जो डीएनए होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मिड, जिसका एज ए वेक्टर यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे जो प्लाज्मिड है वो क्या करता है, प्लाज्मिड के अंदर एक फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फर्टिलिटी फैक्टर। तो इनकी जो बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर ना इस टाइप से स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको बोलते हैं पिल्लाई। क्या बोलते हैं, पिल्लाई। ये पिल्लाई किस में हेल्प करते हैं, 2 बैक्टीरिया को आपस में अटैच करना, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाना। जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, और ये क्या है, दूसरा बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में कौन हेल्प करते हैं, पिल्लाई, ठीक है। कौन हेल्प करते हैं, पिल्लाई हेल्प करते हैं। तो ये जो प्लाज्मिड है इसमें फर्टिलिटी फैक्टर होता है। तो यहाँ से क्या है, प्लाज्मिड है वो मूव करता हुआ अगर इधर से इधर चला गया तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर जो फर्टिलिटी फैक्टर है वो इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में भी पहुंच जाएगा। प्लस प्लाज्मिड में क्या है, रेप्लिकेशन की पावर तो होती है, ये अपनी कॉपीज बना सकता है। तो यहाँ पे क्या है, फर्टिलिटी फैक्टर है वो एक से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसमिट होता है, किसकी हेल्प से, प्लाज्मिड की हेल्प से। किसकी हेल्प से, प्लाज्मिड की हेल्प से। प्लाज्मिड क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है।
तो ये प्लाज्मिड की हेल्प से जब क्या है फर्टिलिटी फैक्टर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, नॉन एलोसोमिक, मतलब इनके अंदर एलोसोम्स वगैरह, एलोसोम क्या होते हैं, एलोसोम टर्म यूज की जाती है सेक्स क्रोमोसोम के लिए, ठीक है, किसके लिए टर्म यूज की जाती है, सेक्स क्रोमोसोम के लिए। तो इनके अंदर तो सेक्स क्रोमोसोम वगैरह कुछ होते ही नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट के अंदर क्या है, एक ही क्रोमोसोम होता है, क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है। तो इनके अंदर नॉन एलोसोमिक जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जो किसकी हेल्प से होगा, क्या बोलोगी, प्लाज्मिड की हेल्प से। प्लाज्मिड क्या करेगा, फर्टिलिटी फैक्टर को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसमिट करता है, किसकी हेल्प से, कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से, बस, ठीक है, सिंपल सा इनके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर होता है। यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ऑटोसोम और एलोसोम, ठीक है, क्या देखेंगे हम, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स, ऑटोसोम्स एलोसोम्स, ऑटोसोम्स और एलोसोम, एलोसोम्स को क्या बोलोगे बेटा, सेक्स क्रोमोसोम्स, एलोसोम्स हैं, अगर हमारी बात करें तो हमारे अंदर एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। ऑटोसोम्स क्या होते हैं, ऑल क्रोमोसोम्स दैट कंट्रोल ऑल बॉडी कैरेक्टर्स, ठीक है, हमारी बॉडी के जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, बॉडी कैरेक्टर्स का मतलब हमारी हाइट कैसी होगी, हमारा फेस कैसा होगा, आईज का कलर कैसा होगा, नोज की शेप कैसी होगी, ठीक है, वो सारे कौन कंट्रोल करते हैं, ऑटोसोम्स। एलोसोम्स क्या कंट्रोल करते हैं, सेक्स, ठीक है, मेल होगा फीमेल होगा, इसको कौन कंट्रोल करता है, एलोसोम्स कंट्रोल करते हैं, ओके। तो यहाँ पे ऑटोसोम्स और एलोसोम्स टर्म्स को आपने ध्यान रखना है। ऑटोसोम्स के यहाँ पे सोमैटिक टर्म भी यूज हो जाती है कभी कभी, सोमैटिक, ठीक है, अगर सोमैटिक टर्म यूज की जा रही है तो भी आप समझिए कि ऑटोसोम्स की ही बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये किसके अंदर होती है, ड्रोसोफिला में, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला किसने दी थी, G.C.B. ब्रिजेस। ये क्वेश्चन आपसे आता है, C.B. ब्रिजेस, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन की जेनिक बैलेंस थ्योरी है, C.B. ब्रिज ने दी थी, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बताया, आप ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, ये जेनेटिक्स में बहुत काम आती है कि ड्रोसोफिला के अंदर जो वाई क्रोमोसोम है ना, वो कोई रोल प्ले नहीं करता सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर, यानी आप ये कहेंगे उसके ऊपर कोई जीन ही नहीं होती, ठीक है, इसने ये बताया था। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, लिखिए, वाई क्रोमोसोम प्ले नो रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन, वाई क्रोमोसोम in Drosophila no play any role in sex determination। ठीक है, कि वाई क्रोमोसोम है, कोई रोल प्ले नहीं करता सेक्स डिटर्मिनेशन में। सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे बेस्ड है,
लिखो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला बेस्ड ऑन रेशो ऑफ, किस किस के रेशो पे बेस्ड है? रेशो ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड सेट ऑफ ऑटोसोम्स। एक्स क्रोमोसोम और सेट ऑफ ऑटोसोम्स, ठीक है, इन दोनों पे क्या करता है? डिपेंड करता है। अब देखो जैसे एक टेबल बनाएंगे, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरीके से एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स का जो रेशियो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन को डिसाइड करता है। ये ब्रिजेस ने बेटा, एक ब्रिज है ना, इसने एक टेबल बना के दिया था कि भाई एक्स क्रोमोसोम और देखो वाई का रोल तो इन्होंने ख़त्म ही कर दिया। एक्स और सेक्स डिटर्मिनेशन जो ड्रोसोफिला का है, एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम है ना, उनका रेशो निकाला। रेशो के बेस पे बताया कि किसी का रेशो 1 है तो कैसा सेक्स होगा, 2 है तो कैसा सेक्स होगा। उस तरीके से इन्होंने क्या है, यहाँ पे एक टेबल दिया था, हम वो टेबल बनाएंगे और आपको वहाँ पे क्या है, रेशो याद रखना है। रेशो तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि इससे कम वैल्यू पे क्या होगा, ज़्यादा वैल्यू पे क्या होगा। जैसे एक तरफ क्या दिया इन्होंने, क्रोमोसोम्स, एक तरफ क्या दिया, क्रोमोसोम, ठीक है। फिर क्या दिया, एक्स और ए का रेशो, और फिर क्या दिया, सेक्स, ठीक है। अब जैसे इन्होंने क्या बताया, हाँ जी पापा आ रही हूँ, ओके। ए प्लस एक्स 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 अगर ये दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर क्या रखनी है हमें, एक्स, नीचे क्या रखनी है, ऑटोसोम की रेशो, तो कितना आएगा 3/2। बात समझ में आई? एक्स कितने हैं 1 2 3, ये कितने हैं 2, 3/2 आ गया। 3/2 का क्या आता है 1.50, क्या आता है 1.50, और 1.50 हो तो क्या होगा, सुपर फीमेल, सुपर फीमेल, यानी एक से ऊपर है तो, ठीक है, एक से ऊपर है तो क्या होगी, सुपर फीमेल। अगर यही रेशो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यही रेशो क्या आ रहा है 1 आएगा तो क्या होएगी, फीमेल, नॉर्मल। तो आपको ये याद रखना है कि अगर x और a का रेशो 1 आ रहा है तो वो फीमेल है, अगर x और a का रेशो 1 से ऊपर आ रहा है तो वो सुपर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सुपर हो जाएगी, ठीक है। अगर अब नीचे आता जाएगा, जैसे मान लो इन्होंने एक केस आपको दे दें, ये a प्लस x, ठीक है, तो क्या आएगा 2/3, 2/3 का कितना था 0.67, एक से कम हो गया ना, एक से कम हो गया तो इंटरसेक्स, ना वो मेल ना वो फीमेल, ठीक है। उसके बाद में अगर हमें ये देखना है नॉर्मल मेन कब होएगा, तो 1 का हाफ कर दो 0.50, नॉर्मल मेल, क्या होगा, नॉर्मल मेल। इसमें कब होगा देखिए, अगर हम क्या लिखें a प्लस एक्स, ठीक है। अगर अब यहाँ पे देखिए एक कंडीशन ये होती है, अगर XO लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्राइल, क्योंकि Y नहीं होएगा ना तो इसमें फर्टिलिटी की पावर नहीं होएगी। अगर यहाँ पे XY हो गया, दोनों कंडीशन के अंदर वैल्यू तो यही आएगी 0.50, क्योंकि यहाँ पे भी x 1 है, यहाँ पे भी x 1 है, लेकिन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y है। अगर y हुआ तो क्या होगा, फर्टाइल होगा, और अगर y नहीं हुआ तो स्ट्राइल, यानी कि उसमें रिप्रोडक्शन की पावर नहीं होगी।
समझ में आ गया? तो ये इन्होंने ब्रिज ने क्या दिया था, सेक्स डिटर्मिनेशन का टेबल। ओके, आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।